दोस्तों, आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ ब्रह्म समाज और उनके संस्थापक राजा राम मोहन राय पर। खास करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्र छात्राओं के लिए यह टॉपिक बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। आइए अब फटाफट अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन की नींव थी। राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत के निर्माता और भारतीय पूर्ण जागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है, 19वीं सदी के भारत के सबसे प्रभावशाली समाज सुधारकों में से एक थे। उनका जीवन और योगदान भारतीय समाज को जातिवाद, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों से बाहर निकालने के लिए समर्पित था। राजा राम मोहन राय ने न केवल हिंदू धर्म में सुधार की पहल की, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक विकास की एक नई लहर भी चलाई। ब्रह्म समाज की स्थापना उनके प्रयासों का सबसे बड़ा प्रमाण है। राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय। आइए अब हम राजा राम मोहन राय के जीवन पर चर्चा करता हूँ। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के राधानगर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता रमाकांत राय एक कट्टर वैष्णव थे, जबकि उनकी मां तारणी देवी शिव भक्त थी। इस धार्मिक विविधता ने राम मोहन के चिंतन और धार्मिक दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने संस्कृत, फारसी और अरबी में शिक्षा प्राप्त की और बौद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्मों का गहन अध्ययन किया। इसके साथ ही उन्होंने वेदों और उपनिषदों को भी पढ़ा। यह तर्कशील अध्ययन उनकी एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म की अवधारणा की नींव बना। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को समाप्त करना था। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और जाति प्रथा का विरोध किया और एकेश्वरवाद की शिक्षा दी। ब्रह्म समाज के उद्देश्य। आइए अब ब्रह्म समाज के उद्देश्य पर मैं चर्चा करता हूँ। धार्मिक सुधार। ब्रह्म समाज ने वेदों और उपनिषदों के आधार पर निराकार भगवान की उपासना को बढ़ावा दिया, मूर्ति पूजा और कर्म कांडों का खंडन किया। सामाजिक सुधार। जाति व्यवस्था, सती प्रथा, बाल विवाह और महिलाओं के शोषण का विरोध किया। विधवा पूर्ण विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया। धार्मिक सहिष्णुता। ब्रह्म समाज ने सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने की शिक्षा दी। शिक्षा का प्रसार। आधुनिक शिक्षा प्रणाली और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की प्रेरणा दी। सामाजिक सुधार में योगदान। सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा, जिसमें पति के मृत्यु के बाद महिला को उसके साथ चिता में जलने के लिए मजबूर किया जाता था, राजा राम मोहन राय के समय की सबसे क्रूर प्रथाओं में से एक थी। राजा राम मोहन राय ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे अमानवीय और अवैज्ञानिक करार दिया। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिक के सहयोग से उन्होंने सती प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध लगवाया। महिला अधिकार और शिक्षा। राजा राम मोहन राय महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक अखबार शुरू किया, जिसमें सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर तर्कपूर्ण लेख प्रकाशित होते थे। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय समाज के विकास के लिए आवश्यक बताया। ब्रह्म समाज का प्रभाव।
ब्रह्म समाज भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समानता का प्रतीक बना। इसके प्रभाव से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज और उत्तर भारत में आर्य समाज जैसे आंदोलनों का उदय हुआ। आधुनिक भारत पर प्रभाव। राजा राम मोहन राय के सुधारवादी विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं को प्रेरित किया। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके प्रयासों ने आधुनिक भारतीय समाज को प्रगतिशील दिशा दी। राम मोहन राय की मृत्यु और विरासत। 1831 ईस्वी में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने भारतीय समाज के सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ संवाद किया। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी विरासत। आज भी राजा राम मोहन राय को सामाजिक सुधार और धर्म के तर्कसंगत दृष्टिकोण के लिए याद किया जाता है। ब्रह्म समाज की विचारधारा आज के समय में भी प्रासंगिक है, जो धार्मिक सहिष्णुता और समानता की शिक्षा देती है। निष्कर्ष। राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज को अंधकार से बाहर निकालने के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित किया। उनकी सोच और कार्यों ने न केवल समाज को सुधारने का मार्ग दिखाया, बल्कि एक ऐसे भारत बनाने की नींव रखी जो समानता, शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित हो। ब्रह्म समाज का उनका आंदोलन आज भी प्रेरणा का स्रोत है और यह बताता है कि बदलाव के लिए साहस और तर्कशीलता कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हमने राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज पे चर्चा किया। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। आगे की वीडियो में और कुछ टॉपिक लेकर आऊँगा जो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। जय हिंद, जय भारत माँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।